इसमें से इसे घटा दो, 589 एक बढ़ा दो 590, 590 नंबर है और हर नंबर में कितने डिजिट है? 3। हर नंबर में कितने डिजिट है? 3। तो 3 से प्यारे बच्चों आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है नंबर ऑफ डिजिट, अंकों की संख्या। 1 से लेकर 9 तक कितने अंक हैं, 1 से लेकर 99 तक कितने अंक हैं, और ऐसा ही नहीं बीच वाली कोई भी संख्या उठा सकते हो आप। जैसे 1 से लेकर 65 तक कितने अंक हैं, अगर मैं पूछ लूं 1 से लेकर आपके पूछ लूं 223 तक कितने अंक हैं, तो वो सारी बात यहां पर करेंगे और दोनों तरह से देखेंगे। एक बार हम क्या करेंगे, नंबर से डिजिट पर जाएंगे और दूसरी बार हम डिजिट से नंबर पर आएंगे। किस तरह से देखेंगे? जैसे अगर मैं बात करूं कि 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक की अगर मैं बात कर रहा हूं तो यहां पे 1 से 9 तक की अगर मैं बात करूं तो संख्या कितनी है और डिजिट मतलब अंक कितने हैं। ये हो गया नंबर और ये होगी डिजिट। ठीक है भाई। तो 1 से 9 तक की अगर बात करूं तो 9 संख्या है और डिजिट भी हमारी कितनी है? 9 ही है। ठीक है, 9 नंबर है, 9 डिजिट है, क्योंकि एक नंबर में एक ही डिजिट है। लेकिन जैसी हम 10 से बात करेंगे तो डिजिट हो जाएंगे तुम्हारी 2। 10 में दो डिजिट होगी, एक तो 1 हो गया और एक होगी 0। 11 में 2 डिजिट होगी, 2 1 होगी। ठीक है, 12 में 2 डिजिट होगी, इस तरह से। और 100 की अगर बात करें तो 100 में 3 डिजिट हो जाएगी। तो यहां अगर बात करें, यहां पे बात चलेगी फिर 1 से 99 तक। तो 1 से 99 तक की अगर बात करूं तो संख्या कितनी है? 99। अब डिजिट कितनी है वो निकालनी पड़ेगी। अब यहां बात समझ के चलनी पड़ेगी। अगर मैं देखूं 1 से 9 तक, मैंने बताया 9 तो नंबर है और डिजिट की मैं बात करूं तो 9 डिजिट है। ठीक है, लेकिन अगर मैं आगे बात करूं 10 से लेकर 99 तक, 10 से लेकर 99 तक कितनी संख्याएं हैं? 10 से लेकर 99 तक। तो इसमें से इसे घटा दो, जो लास्ट वाला नंबर है उसमें से जो एक डिजिट के नंबर है वो हाईएस्ट जो संख्या है उसे घटा दो। तो 99 में से 9 घटा दो, 90 तो ये नंबर है और हर नंबर में 2 डिजिट है। हर नंबर में 2 डिजिट है, तो 9 दूनी 18, ये 180 डिजिट यहां बनेगी। तो अगर मैं टोटल की बात करूं तो कितनी आ गई? 189 डिजिट बनेगी। तो यहां हो गया 189। ठीक है भाई, आगे बढ़े। अगर मैं बात करूं 1 से लेके 999 तक, ठीक, तो यहां तक की तो निकाल दी हमने, 1 से 99 तक की निकाल दी। अब मैं बात करूंगा किससे? 100 से लेकर 999 तक। 100 से लेकर 999 तक कितनी डिजिट बनेगी? तो 999 क्या है? 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। 99 क्या है? 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। 9 क्या है? 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या। तो 3 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या दे रखी है उसमें से 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या अगर मैं घटा दूं तो क्या आ जाएगी? हमारी 3 अंकों की जितनी संख्याएं हैं वो बन जाएगी। अब इसमें से घटाया तो कितना बना? देखो 900 बन गया। ठीक है, इसमें से घटा देंगे 900, तो 900 तो नंबर है और हर नंबर में 3 डिजिट है, क्योंकि 100 में भी 3 है, 999 में भी 3 है और बीच में कोई भी नंबर लोगे उसमें भी 3 ही आओगे। तो कुल मिला के जो डिजिट बनेगी 9 या 27, या जाएंगी 2700 डिजिट। तो यहां तक अगर बात देखें तो कितनी बनेगी? 9 8 8 2। ठीक है, तो यहां हो गया भैया 999 डिजिट होगी और 2889 ये होगी डिजिट। ठीक है, तो यहां पे एक सिमेट्री चल रही है अगर देख रहे हो तुम। ठीक है, अगर मैं इनकी बात करूं तो यहां पे एक सिमेट्री चलती हुई दिखाई दे रही तुम्हें। क्या? कि अगर मैं 1 से 9 तक की बात कर रहा, अगर मैं 1 से 9 तक की बात कर रहा तो 9 संख्या है और अंक जो है वो 9 है, नंबर 9 और डिजिट भी 9। 1 से 99 तक की बात कर रहा, 99 नंबर हो गए और 189 जो है डिजिट हो गए। 1 से 999 तक की बात कर रहा तो 999 मतलब 999 नंबर हो गए और डिजिट होगी 2889।
अब यहां अगर मैं आगे की बात करूं तो ऐसी कहीं तक भी निकाल सको तुम, ठीक है। लेकिन अगर यहां देखा जाए तो नंबर तो भाई लास्ट वाली संख्या ही है, ठीक है। 9 9 99 99 999 999, तो यहां 4 9 है तो 4 बार 9 लिख देंगे, तो संख्या तो डायरेक्टली पता लग गई। डिजिट की बात करें, देखो क्या है, यहां एक नंबर की बात चल रही थी, यहां 2 नंबर की बात चल रही थी, यहां 3 नंबर की बात चल रही थी, यहां 4 नंबर की बात चल रही थी। जब एक नंबर की बात चली थी तो अगर मैं 0 9 लिख दूं तो कोई दिक्कत थोड़ी है। जब 2 नंबर की बात चली तो 1 आ गया, जब 3 नंबर की बात चली तो 2 आ गया, और जब 4 नंबर की बात चली तो 3 आओगा, ठीक है। जितनी 0 उतने 8 है इसमें, जितना नंबर स्टार्टिंग में उतने 8 है। यहां 0 है तो 8 है ही नहीं, यहां 1 है तो 8 1 है, यहां 2 है तो 8 2 है, यहां 3 है तो 8 कितने आओगे 3, और लास्ट में कितना आ जाएगा 9 9 एक ही है, ठीक है। आगे कहीं तक बनाते चले जाओ। अब वो एक सिमेट्री बन गई कहीं तक, जैसे हमने अब यहां तक की बात करी 5 बार हमने 9 लिख दिया तो संख्या तो यही बन गई भाई। अब यहां कितना लिखेंगे 1 2 3 और यहां जाएगा 4, और 4 ही क्या लिखूंगा मैं 8, और बाद में लिख दूंगा 9, ठीक है। आगे अगर बात करें हम, आगे अगर हम इसकी बात करें तो एक और ले लिया मैंने, और क्लियर हो जाएगा। कितने हैं 9 है ये 6, 4 और 2 6, तो हम क्या लिखेंगे 5, जितने 9 है उससे एक कम संख्या, जितनी ये संख्या उतने 8, ठीक है, और लास्ट में एक 9। तो कहीं तक भी ले जा सकते हो, इसमें कोई समस्या नहीं, इस बात को तुम कहीं तक भी ले जा सकते हो। लेकिन अब क्वेश्चन किस तरह से आएंगे, अब उनकी बात करें। क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन कुछ इस टाइप से आया, 1 से लेकर 63 तक टोटल कितनी डिजिट है 1 से 63 तक की संख्या में। 1 से 99 तक, 109 तक, 1 से 999 तक, मतलब इन नंबरों में से कोई सा दे रखा तो डायरेक्ट हम आंसर लगा देंगे। लेकिन अगर इनमें से नहीं है, इस टाइप से उसने पूछ लिया तो क्या करेंगे। अब हमें पता है 1 से 9 तक की अगर मैं बात करूं तो जो डिजिट है वो कितनी है 9 है, नंबर भी कितने हैं 9 है, ठीक है। अब 10 से लेकर 63 तक की अगर मैं बात करूं तो कितने नंबर हो गए भाई, 63 में से 9 घटा दो, 63 में से 9 घटा दो 54 आ गए। तो ये 54 नंबर है, और हर नंबर में कितनी डिजिट होगी 2 डिजिट होगी, हर संख्या में 2 अंक हैं, ठीक है। 10 आ गए 63 तक, तो टोटल डिजिट कितनी बनेगी 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, 108। तो 108 डिजिट तो होगी 10 से लेकर 63 तक, 1 से लेकर 9 तक है 9 डिजिट, तो टोटल डिजिट की अगर मैं बात करूं तो 117 डिजिट आ गई। तो इसका जो उत्तर बनेगा वो 117 ही उत्तर बनेगा। अब हमने 2 क्वेश्चन उठाए, 1 से लेके 78 तक कितनी डिजिट बनेगी और 1 से लेके 123 तक कितनी डिजिट बनेगी। पहले 1 से 78 तक की बात करें। 1 से 9 तक की अगर मैं बात करूं तो 9 तो संख्या है और 9 ही डिजिट है। अब 1 से लेके 9 तक की बात कर दी तो आगे बची 10 से लेके 78 तक। 10 से लेके 78 तक की अगर मैं बात करूं तो कितनी संख्या बनेगी 69। 69 संख्या, और हर संख्या में कितने डिजिट है 2, तो कितना हो गया 9 दूनी 18 का 8 का हासिल को 1, 6 दूनी 12 और 1 13, सबको जोड़ दूंगा 138 और 9 हो गए 147। तो 147 डिजिट है यहाँ पे, किसमें 1 से लेकर अगर मैं 78 तक की बात कर रहा हूं। अब मैं 1 से लेकर 123 तक की बात करूं तो देखो यहां बात थी 2 अंकों की, 99 नहीं पार करा था इसने क्या पार करा था अभी 9, तब हमने बात करी थी 1 से 9 तक की। लेकिन जैसे ही इसने 99 पार कर दिया तो अब हम डायरेक्ट यो वाली संख्या उठा लेंगे, ठीक है। 1 से अगर मैं 99 तक देखूं तो जो मेरी संख्या है वो कितनी है 99, और डिजिट मैंने पहले ही निकाल रखी वो मैं यहां लिख दूंगा। अब इस आगे बात आई 100 से लेकर 123 तक की। 100 से लेकर 123 तक अगर मैं नंबर देखूं तो देखो नंबर निकालने के 2 तरीके,
या तो मैं 123 में से 99 घटा दूं, या 123 में से 100 घटा के उसमें एक बढ़ा दूं। यो आसान है। 123 में से 100 घटाया 23 आ गया, उसमें एक बढ़ा दो 24, और जब मैं 123 में से 99 घटाऊंगा तो भी 24 आऊंगा। तो कितने नंबर है? 24। अब लेकिन यहां पे ध्यान रखने वाली बात है कि जितने भी नंबर हैं, जो 24 नंबर हैं, वो 24 के 24 3 डिजिट वाले हैं, क्योंकि 2 तक की तो हमने बात ऊपर ही कर ली। तो 24 की होगी 72। अगर टोटल देखो तो 9 और 2 11 का 1 का हासिल को 1, 8 और 1 9 और 7 16 का 6 का हासिल को 1, 1 और 1 2। तो यहां पे जो बनेगी डिजिट वो कितनी बनेगी? 261 डिजिट बनेगी। किसमें? 1 से लेकर अगर मैं 123 तक की संख्याओं को लिखूं और उन सबको गिनूं तो ये 261 डिजिट बन जाए। अगले क्वेश्चन की बात करें, 1 से लेकर 689 तक संख्या में कितने डिजिट है? तो इसने क्या करा, 2 अंकों को पार कर दिया। 1 से 99 तक की हम डायरेक्ट बात कर लेंगे। 1 से 99 तक की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास 99 तो नंबर है, और जो डिजिट है, जो अंक है, वो है 189 डिजिट। ठीक है। अब आगे चलेगी किसकी बात? 100 से लेकर 689 तक। ठीक है जी। तो यहां पे देखो, इसमें से इसे घटा दो, 589 एक बढ़ा दो 590। 590 नंबर है, और हर नंबर में कितने डिजिट है? 3। हर नंबर में कितने डिजिट है? 3। तो 3 से गुणा करेंगे तो यहां कितना बना भाई? 0। 3 27 का 7 का हासिल को 2, 3 5 15 और 2 17। सबको जोड़ दिया तो आया 9, 8 7 15 का 5 का हासिल को 1, 7 और 1 8 और 1 9 और 1 जोगा 2। तो यहां पे जो उत्तर बनेगा वो कितना बनेगा? 1959 डिजिट बनेगी, अगर मैं 1 से लेकर 689 तक संख्याओं की अगर मैं बात कर रहा हूं। क्वेश्चन क्या लिया हमने? क्वेश्चन है लास्ट 3 डिजिट निकालनी हमें, अंतिम 3 अंक कौन से हैं वो हमें बताने। क्वेश्चन है 1 2 3, मतलब ये संख्याएं लिखी नहीं है डायरेक्ट, और इस ये पता है हमें इसमें टोटल जो डिजिट है वो 69 है, 69 डिजिट है। तो अब बात करो भाई, अगर मैं देखूं तो यहां पे पहले 9 डिजिट में 9 संख्या बनेगी। तो 1 से लेकर 9 तक अगर मैं बात करूं, 1 से लेकर 9 तक जो डिजिट है उनमें कितने? 9 नंबर हैं, और ये 9 डिजिट है। ठीक है, 9 डिजिट है। अब यहां आ जाओ जी, 9 तो जाली, टोटल है 69। ठीक है, ये 10 से लेकर आगे कहां तक चलेंगे वो देखना पड़ेगा हमें, लेकिन हमें ये पता है कि टोटल डिजिट जो है, टोटल जो अंक है वो 69 है, और 9 जाली है। तो 9 को घटा दो 69 में से, 69 में से 9 गए, कितने बचे? 7 अंकों की बात रह रही, 60 डिजिट की बात रह रही, 60 अंकों की बात रह रही। अब ये पक्का है कि जब तक ये संख्या 189 से कम है, जब तक ये संख्या 189 से कम है, ये डिजिटों की संख्या 189 से कम है, इसमें 2 ही अंक हो सके किसी संख्या में, 3 अंक की बात ही नहीं हो सकती। तो यह निश्चित है कि ये जो 60 डिजिट है वो 2-2 अंकों की है, 2-2 डिजिट वाली संख्याओं की है। तो अगर मैं 2 से इसे भाग करूं तो कितने नंबर आएंगे? 30 नंबर आएंगे, और हर नंबर में कितने? 2 अंक हैं। तो 30 दूनी 60, 69 डिजिट का हिसाब पूरा हो गया। तो संख्या कितनी बनेगी? 30 और 9 39। तो जो लास्ट वाला नंबर होगा मेरा वो कितना होगा? वो 39 होगा। तो इसका मतलब अगर मैं इसको लिखूं तो 1 2 3 4 अप टू, ये तो हो गया 39, इससे पहले 38, इससे पहले लिखूंगा तो 37, और मुझे अगर लास्ट के 3 अंक चाहिए तो कितना आ गया? 839। जो इसका उत्तर बनेगा वो कितना बनेगा? 839। 1-2 क्वेश्चन और लेंगे तो थोड़ा सा और क्लियर होगा हमें। तो भाई अगले क्वेश्चन की बात करें तो 1 2 3 4 अप टू 127 डिजिट तक की बात कर रहा हूं, लास्ट के 3 अंक बताने हैं। तो यहां तक कोई चेंज नहीं है कि 1 से 9 तक 9 संख्याओं में, 9 ही अंकों में, 9 ही डिजिटों में। फिर वही बात है कि 189 से कम अगर डिजिट है तो उसमें 2 अंकों की ही संख्या बन सके, 3 अंकों की कोई संख्या नहीं बनेगी। तो 127 में से क्या घटा देंगे हम? 9 घटा देंगे। तो कितने बच गए? 127 में से अगर 9 घटा देंगे तो 118 डिजिट।
जब हमें जो पता कि 118 डिजिट जो बनी है, 118 अंक जो बने हैं वो ऐसी संख्याओं से मिलकर बने जिनमें केवल 2 अंक है, तो इसे 2 से भाग कर दो। 2 से भाग करा, 2 पंजे 10 और 2 नीम 18। ठीक है, तो इसका मतलब ये टोटल अगर मैं जोड़ दूंगा तो ये जाएंगे 68 नंबर है। ठीक है, इसका मतलब लास्ट वाला नंबर हमारा क्या बनेगा, 68 बनेगा। तो ये जो स्थिति बनेगी कुछ इस तरह से बनेगी, 1 2 3 4 अप टू ये तो आ गया 68, इससे पहले 67, इससे पहले 66, लास्ट के 3 नंबर चाहिए, तो 768 जो है हमारा उत्तर बनेगा। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन लिया हमने 1 2 3 4 अप टू 124 डिजिट तक की बात कर रहा है, 124 अंक हैं इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे लास्ट के 3 अंक हमें बताने, और लास्ट के 3 हम अंक कब निकाल सके, जब हमें लास्ट वाली संख्या पता लग जाएगी तब बात बन जाएगी। तो यहाँ एक क्वेश्चन जो है तो थोड़ा अलग हटके है जो अभी तक हमने क्वेश्चन करे उनसे। वो क्यों है भाई, 1 से 9 तक 9 अंक है, 9 ही संख्या है, लेकिन अगर मैं उससे आगे की बात कर रहा तो यहां पे देखो 124 में से 9 घटा दो, 124 में से अगर मैं 9 घटा दूंगा तो कितना बचेगा, 115 डिजिट। ठीक है, अब ये निश्चित है कि 2 अंकों की संख्या है, ये निश्चित है कि ये 2 अंकों की संख्या है। तो यहां एक समस्या है। क्या समस्या है यहाँ पे, यहां पर समस्या ये है कि अगर हम मैं 2 से भाग कर रहा हूं तो ये भाग ही नहीं लग रहा। कोई बात नहीं, तुम भाग लगाओ, 2 से भाग करा, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14। तो इसका मतलब क्या है, 115 डिजिट का मतलब यह है कि 57 तो 2 अंकों के नंबर है और 1 अंक उससे आगे का भी है। 57 तो पूरे नंबर हो गए और 1 जो है डिजिट आगे की भी है। ठीक है, अब 57 नंबर यहां पे जोड़ दो, 57 और 9 कर दो। ठीक है, 9 और 7 16, तो ये 66 तो नंबर है और 1 डिजिट आगे की। तो स्थिति क्या बनेगी भाई, स्थिति कुछ इस तरह से बनेगी, 66 नंबर है, 66 है, इससे पहले 65 है, अब 66 से आगे क्या होगा, 67, 67 का केवल 1 नंबर लेना, 6 लेना, 67 का केवल 1 नंबर लेना, 6 और 7 में से ऐसा नहीं कि 7 ले लोगे लास्ट वाला, नहीं भाई, जब 67 लिखोगे तो पहले क्या होगा, 6, 7 नहीं लेना तुम्हें, 6 लेना। तो लास्ट के 3 अंक की अगर बात कर रहे तो क्या रहे, 666, मतलब 6 6 6 ही हमारा क्या आ गया, उत्तर। देखो भाई अगला क्वेश्चन आया, 1 2 3 4 अप टू कहां तक, 588 डिजिट, 588 अंक जो है वो इस क्वेश्चन में है। तो लास्ट के 3 अंक बताने। अच्छा, हर बार वो लास्ट के 3 अंक ही नहीं पूछने का, वो लास्ट के 2 अंक भी पूछ सके। अब क्या मैंने चेंज कर दिया, चलो लास्ट के 2 अंक पूछ लिए, वो लास्ट के 4 अंक भी पूछ सके, वो लास्ट के 5 अंक भी पूछ सके, तो कुछ भी निकाल सके हम। ऐसा नहीं कि लास्ट के 3 अंक हर क्वेश्चन में पूछेगा, ये तो केवल एक क्वेश्चन बताने का तरीका हो गया। अब यहाँ पे क्या है, देखो 588 आया, इसका मतलब इसने इसे क्रॉस कर दिया, 189 क्रॉस कर दिया, तो हम सीधा सीधा लिखेंगे 1 से लेकर 99 तक। 99 तो नंबर होगी और डिजिट जो होगी 189 डिजिट। ठीक है, अब इससे आगे चलेगी 100 से बात। अगर मैं इसमें से इसे घटा दूं तो 18 में से 9 गए 9, यहां कितने बच गए 7, 17 में से 8 गए 9, यहां बच गए 4, 4 में से 1 गए 3। ठीक है, इतने टोटल डिजिट है। अब ये हमें पता है कि इससे आगे अगर हम कूद गए, 99 से आगे अगर हम कूद गए और 100 से हमने काम स्टार्ट करा, तो ये जितने भी डिजिट है वो 3 अंकों की है। तो 3 से भाग करो, 3 एकम 3, ठीक है, 3 तिया 9, ठीक है, और 3 तिया 9। तो ये हमारी टोटल कितनी होगी भैया, 133। ठीक है, अब इनको जोड़ दो बस, कितना आया, 3 और 9, 12 का 2 का हासिल को 1, 9 और 1 10 और 3 13 का 3 का हासिल को 1, तो ये कितना आ गया भाई, 232। 232 यहां पर टोटल नंबर है। अगर 232 नंबर है तो देखें क्या बात बनेगी, 1 2 3, ठीक है, तो लास्ट में क्या होगा, 232 होगा। तो हमें तो लास्ट के 2 अंक चाहिए थे, तो उत्तर क्या आ गया, 32 आ गया।